एक अंधेरी रात, तेज बारिश, सड़क पर दौड़ती एक एम्बुलेंस और उसके अंदर दर्द से चीखती हुई एक औरत। उस औरत का नाम था केली। केली एक नर्स थी। वह उसी अस्पताल में काम करती थी जहां आज वह अपने बच्चे को जन्म देने आई थी। उसकी आंखों में डर भी था और खुशी भी, क्योंकि कई सालों बाद उसके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। अस्पताल के बाहर उसका पति डेनियल बेचैनी से इधर-उधर घूम रहा था। हर मिनट उसके लिए 1 घंटे जैसा लग रहा था। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, कांग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है। डेनियल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत भगवान का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद नर्स एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई। नन्हा चेहरा, छोटी उंगलियां, मासूम आंखें। डेनियल ने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, मेरी परी। उसी समय दूर खड़ी एक और औरत उन्हें घूर रही थी। उसका नाम था ग्लोरिया। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, ऐसा दर्द जो सालों से उसके अंदर जल रहा था। ग्लोरिया धीरे धीरे बच्ची के पास आई और बोली, बहुत प्यारी है। केली ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ग्लोरिया की नजरें सामान्य नहीं थीं। रात धीरे धीरे बीतने लगी। अस्पताल में शांति थी। सिर्फ मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। केली थककर सो गई। डेनियल भी कुर्सी पर बैठा बैठा ऊँघने लगा। लेकिन उसी समय कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। एक नकाब पहने औरत अंदर आई। उसने चारों तरफ देखा और धीरे धीरे बच्ची के पालने की तरफ बढ़ने लगी। कैमरा उसकी आंखों पर जूम करता है। वह और कोई नहीं, ग्लोरिया थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह धीरे से बोली, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। और अगले ही पल वह बच्ची को उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ मिनट बाद केली की आंख खुली। उसने तुरंत पालने की तरफ देखा और चीख पड़ी, मेरी बच्ची कहाँ है? पूरा अस्पताल गूंज उठा। डेनियल घबरा गया। डॉक्टर और नर्सें कमरे में दौड़ते हुए आए। केली रोते हुए बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को ले गया, प्लीज उसे ढूंढो। अस्पताल में अफरातफरी मच गई। सिक्योरिटी कैमरे चेक किए गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैमरों की रिकॉर्डिंग गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहले से पूरी प्लानिंग की हो। उधर ग्लोरिया अपनी कार में। सुबह होते ही पूरा शहर इस खबर से हिल चुका था, नवजात बच्ची अस्पताल से गायब। हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी। अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। रिपोर्टर लगातार सवाल पूछ रहे थे। केली की हालत खराब हो चुकी थी। वह बार बार रोते हुए सिर्फ एक ही बात कर रही थी, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। डेनियल उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वह खुद टूट चुका था। उसी समय कमरे में एक पुलिस ऑफिसर दाखिल हुआ। उसका नाम था इंस्पेक्टर मार्टिन। मार्टिन अपने शहर का सबसे तेज और ईमानदार पुलिस अफसर माना जाता था। उसने आते ही कहा, मैं वादा करता हूँ, आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। फिर जांच शुरू हुई। सबसे पहले अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। एक नर्स ने बताया कि रात में उसने एक औरत को बच्चे वाले वार्ड के पास घूमते देखा था। मार्टिन तुरंत चौकन्ना हो गया, क्या तुम उसका चेहरा पहचान सकती हो? नर्स ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, शायद। उसका नाम ग्लोरिया था। यह नाम सुनते ही पुलिस ने उसकी फाइल निकाल ली, लेकिन जो जानकारी सामने आई, उसने सबको चौंका दिया। कुछ साल पहले ग्लोरिया का भी एक बच्चा था, लेकिन जन्म के कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद ग्लोरिया मानसिक रूप से टूट गई थी। वह लंबे समय तक इलाज करवाती रही। मार्टिन धीरे से बोला, तो शायद उसने अपना बच्चा वापस पाने के लिए यह सब किया है। उधर ग्लोरिया शहर से दूर एक छोटे से घर में पहुंच चुकी थी। घर पुराना था, चारों तरफ जंगल और अंदर डरावनी खामोशी। उसने बच्ची को बिस्तर पर लिटाया, फिर अलमारी खोली। अंदर छोटे छोटे खिलौने, बच्चों के कपड़े और पुरानी तस्वीरें रखी थीं। दीवार पर एक फोटो लगी थी। उस फोटो में ग्लोरिया अपने असली बच्चे के साथ मुस्कुरा रही थी। ग्लोरिया फोटो को देखकर रोने लगी। उन्होंने तुमसे मुझे छीन लिया था, लेकिन अब मैं किसी को ऐसा नहीं करने दूंगी।
उसी समय बच्ची रोने लगी। ग्लोरिया तुरंत उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। धीरे धीरे बच्ची शांत हो गई। पहली बार ग्लोरिया के चेहरे पर सुकून दिखाई दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस अब उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। उधर इंस्पेक्टर मार्टिन ने अस्पताल की पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। एक कैमरे में धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी। एक औरत बच्चे को लेकर कार में दरवाजे पर लगातार जोर जोर से दस्तक हो रही थी। पुलिस, दरवाजा खोलो। ग्लोरिया घबराई हुई थी। उसकी गोद में बच्ची रो रही थी। बारिश की आवाज और तेज होती जा रही थी। ग्लोरिया जल्दी से तहखाने का दरवाजा खोलती है और नीचे उतर जाती है। तहखाना अंधेरा और डरावना था। चारों तरफ पुराने खिलौने, टूटे फर्नीचर और धूल जमी हुई थी। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उधर ऊपर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुकी थी। इंस्पेक्टर मार्टिन पूरे घर की तलाशी लेने लगा। एक पुलिस वाला चिल्लाया, सर, यहाँ बच्चे के कपड़े मिले हैं। मार्टिन समझ गया कि वे सही जगह पर हैं, लेकिन तभी उसे घर के पीछे मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए। वह धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगा। उधर तहखाने में ग्लोरिया की हालत खराब हो रही थी। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। उसे अपना अस्पताल याद आया, जहां डॉक्टर ने उससे कहा था, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। उस दिन के बाद ग्लोरिया की दुनिया खत्म हो गई थी। वह अकेली पड़ गई थी। उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया था। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से टूटती चली गई, और अब उसे लगने लगा था कि यह बच्ची सच में उसकी अपनी बेटी है। अचानक ऊपर से आवाज आई, तहखाना चेक करो। ग्लोरिया डर गई। उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आने लगी। एक पुलिसवाला नीचे उतर रहा था। ग्लोरिया की सांसें तेज हो गईं। बच्ची फिर रोने लगी। ग्लोरिया उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत कराने लगी, लेकिन तभी पुलिसवाले की टॉर्च सीधे ग्लोरिया के चेहरे पर पड़ी। सर, वह यहाँ है। ग्लोरिया घबराकर भागने लगी। वह तहखाने के पीछे बने एक गुप्त रास्ते से बाहर निकल गई। मार्टिन उसके पीछे दौड़ा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जंगल के बीच अंधेरा छाया हुआ था। ग्लोरिया बच्ची को लेकर भागती रही। मार्टिन चिल्लाया, रुको ग्लोरिया, बच्ची को नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन ग्लोरिया कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। भागते भागते वह एक पुराने पुल पर पहुंच गई। नीचे तेज नदी बह रही थी। ग्लोरिया पुल के बीचों बीच रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मार्टिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। ग्लोरिया, यह तुम्हारी बेटी नहीं है। ग्लोरिया जोर से चिल्लाई, झूठ, यह मेरी बच्ची है। उसी समय तेज बारिश अब भी जारी थी। इंस्पेक्टर मार्टिन बच्ची को अपनी जैकेट में ढककर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। नीचे नदी का पानी खतरनाक तरीके से बह रहा था। पुलिस की टीम तुरंत नदी के किनारे पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन ग्लोरिया का कहीं पता नहीं चला। एक पुलिसवाले ने धीरे से कहा, सर, शायद वह बच नहीं पाई। मार्टिन कुछ नहीं बोला। उसकी नजर सिर्फ उस बच्ची पर थी जो अब शांत होकर सो चुकी थी। उधर अस्पताल में केली और डेनियल बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अचानक दरवाजा खुला। मार्टिन अंदर आया। उसकी गोद में बच्ची थी। केली अपनी बेटी को देखते ही रो पड़ी। मेरी बच्ची। वह दौड़कर आई और बच्ची को सीने से लगा लिया। पूरा कमरा भावुक हो गया। डेनियल की आंखों में भी आंसू आ गए। मार्टिन मुस्कुराया, अब आपकी बेटी सुरक्षित है। कुछ दिन बाद पूरा शहर इस घटना को भूलने लगा। टीवी चैनलों पर नई खबरें आने लगीं, लेकिन मार्टिन के दिमाग से ग्लोरिया की बातें नहीं निकल रही थीं। उसे बार बार वही आवाज सुनाई देती, उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। मार्टिन को लगने लगा कि इस कहानी में कुछ अधूरा है। उसने ग्लोरिया की पुरानी मेडिकल फाइल दोबारा मंगवाई। फाइल पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी नज़र एक रिपोर्ट पर रुकी। रिपोर्ट में लिखा था, बच्चे की मौत का कारण स्पष्ट नहीं। मार्टिन चौंक गया। उसने तुरंत पुराने अस्पताल के डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। अगले दिन वह उस अस्पताल पहुंचा जहां सालों पहले ग्लोरिया का बच्चा पैदा हुआ था।
अस्पताल अब लगभग बंद हो चुका था। पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और डरावनी खामोशी। वहां एक बूढ़ा डॉक्टर अभी भी काम करता था। मार्टिन ने उससे पूछा, ग्लोरिया के बच्चे की मौत कैसे हुई थी? डॉक्टर अचानक घबरा गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। इतने साल बाद तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? मार्टिन समझ गया कि डॉक्टर कुछ छुपा रहा है। उसने सख्त आवाज में कहा, सच बताइए। डॉक्टर की आंखों में डर दिखाई देने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, उस रात अस्पताल में बहुत बड़ी गलती हुई थी। मार्टिन ध्यान से सुनने लगा। डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहा, ग्लोरिया का बच्चा मरा नहीं था। यह सुनते ही मार्टिन के होश उड़ गए। क्या मतलब? डॉक्टर बोला, अस्पताल में बच्चों की अदला-बदली हुई थी और किसी ने उस सच को छुपा दिया। मार्ट का समय। इंस्पेक्टर मार्टिन अपनी कार में बैठा तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर ग्लोरिया का बच्चा जिंदा था तो वह आज कहाँ है? उसी समय उसे एहसास हुआ कि एक काली कार लगातार उसका पीछा कर रही है। मार्टिन ने कार की स्पीड बढ़ा दी। पीछे वाली कार भी तेज हो गई। अचानक पीछे से गोली चलती है। मार्टिन झुक जाता है। उसकी कार सड़क से फिसलते फिसलते बचती है। अब उसे समझ आ चुका था, कोई नहीं चाहता कि सच दुनिया के सामने आए। मार्टिन तुरंत अपनी कार एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर ले गया। वहां अंधेरा था, चारों तरफ टूटी मशीनें और सन्नाटा। काली कार भी फैक्ट्री के बाहर रुक गई। 2 आदमी बंदूक लेकर अंदर आए। मार्टिन छुपकर सब देख रहा था। एक आदमी बोला, फाइल वापस चाहिए, वरना बॉस हम सबको खत्म कर देगा। तभी मार्टिन अचानक सामने आ गया। कौन है तुम्हारा बॉस? दोनों आदमी गोली चलाने लगे। पूरी फैक्ट्री गोलियों की आवाज से गूंज उठी। मार्टिन ने जवाबी फायर किया। कुछ मिनट बाद एक आदमी घायल होकर गिर पड़ा। दूसरा भागने लगा, लेकिन मार्टिन ने उसे पकड़ लिया। सच क्या है? डरे हुए आदमी ने कहा, सालों पहले अस्पताल में बच्चों की तस्करी होती थी। मार्टिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदमी ने आगे कहा, अमीर लोगों को बच्चे बेचे जाते थे और रिकॉर्ड बदल दिए जाते थे। ग्लोरिया का बच्चा भी उसी रात बेच दिया गया था। मार्टिन समझ गया कि ग्लोरिया पागल नहीं थी, वह सच बोल रही थी। उसका बच्चा सच में उससे छीन लिया गया था। अगले दिन पुलिस ने पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुराने अस्पताल के कई डॉक्टर और अधिकारी भी पकड़े गए। पूरा शहर इस खबर से हिल गया। उधर केली और डेनियल अपनी बेटी के साथ खुश थे, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वे भी सदमे में आ गए। केली धीरे से बोली, अगर ग्लोरिया सच कह रही थी तो उसने जो किया उसके पीछे सिर्फ दर्द था। मार्टिन ने सालों पुराने रिकॉर्ड दोबारा खुलवाए। कई महीनों की जांच के बाद आखिरकार एक सच सामने आया। ग्लोरिया की असली बेटी जिंदा थी। उसे बचपन में एक अमीर परिवार को बेच दिया गया था। अब वह 18 साल की हो चुकी थी। उस लड़की का नाम था एवा। जब एवा को सच्चाई पता चली तो उसकी दुनिया बदल गई। वह पहली बार अपनी असली माँ की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक अंधेरी रात, तेज बारिश, सड़क पर दौड़ती एक एम्बुलेंस और उसके अंदर दर्द से चीखती हुई एक औरत। उस औरत का नाम था केली। केली एक नर्स थी। वह उसी अस्पताल में काम करती थी जहां आज वह अपने बच्चे को जन्म देने आई थी। उसकी आंखों में डर भी था और खुशी भी, क्योंकि कई सालों बाद उसके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। अस्पताल के बाहर उसका पति डेनियल बेचैनी से इधर-उधर घूम रहा था। हर मिनट उसके लिए 1 घंटे जैसा लग रहा था। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, कांग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है। डेनियल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत भगवान का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद नर्स एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई। नन्हा चेहरा, छोटी उंगलियां, मासूम आंखें। डेनियल ने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, मेरी परी। उसी समय दूर खड़ी एक और औरत उन्हें घूर रही थी। उसका नाम था ग्लोरिया। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, ऐसा दर्द जो सालों से उसके अंदर जल रहा था। ग्लोरिया धीरे धीरे बच्ची के पास आई और बोली,
बहुत प्यारी है। केली ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ग्लोरिया की नजरें सामान्य नहीं थीं। रात धीरे धीरे बीतने लगी। अस्पताल में शांति थी। सिर्फ मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। केली थककर सो गई। डेनियल भी कुर्सी पर बैठा बैठा ऊँघने लगा। लेकिन उसी समय कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। एक नकाब पहने औरत अंदर आई। उसने चारों तरफ देखा और धीरे धीरे बच्ची के पालने की तरफ बढ़ने लगी। कैमरा उसकी आंखों पर जूम करता है। वह और कोई नहीं, ग्लोरिया थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह धीरे से बोली, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। और अगले ही पल वह बच्ची को उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ मिनट बाद केली की आंख खुली। उसने तुरंत पालने की तरफ देखा और चीख पड़ी, मेरी बच्ची कहाँ है? पूरा अस्पताल गूंज उठा। डेनियल घबरा गया। डॉक्टर और नर्सें कमरे में दौड़ते हुए आए। केली रोते हुए बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को ले गया, प्लीज उसे ढूंढो। अस्पताल में अफरातफरी मच गई। सिक्योरिटी कैमरे चेक किए गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैमरों की रिकॉर्डिंग गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहले से पूरी प्लानिंग की हो। उधर ग्लोरिया अपनी कार में। सुबह होते ही पूरा शहर इस खबर से हिल चुका था, नवजात बच्ची अस्पताल से गायब। हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी। अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। रिपोर्टर लगातार सवाल पूछ रहे थे। केली की हालत खराब हो चुकी थी। वह बार बार रोते हुए सिर्फ एक ही बात कर रही थी, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। डेनियल उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वह खुद टूट चुका था। उसी समय कमरे में एक पुलिस ऑफिसर दाखिल हुआ। उसका नाम था इंस्पेक्टर मार्टिन। मार्टिन अपने शहर का सबसे तेज और ईमानदार पुलिस अफसर माना जाता था। उसने आते ही कहा, मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। फिर जांच शुरू हुई। सबसे पहले अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। एक नर्स ने बताया कि रात में उसने एक औरत को बच्चे वाले वार्ड के पास घूमते देखा था। मार्टिन तुरंत चौकन्ना हो गया। क्या तुम उसका चेहरा पहचान सकती हो? नर्स ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, शायद। उसका नाम ग्लोरिया था। यह नाम सुनते ही पुलिस ने उसकी फाइल निकाल ली, लेकिन जो जानकारी सामने आई उसने सबको चौंका दिया। कुछ साल पहले ग्लोरिया का भी एक बच्चा था, लेकिन जन्म के कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद ग्लोरिया मानसिक रूप से टूट गई थी। वह लंबे समय तक इलाज करवाती रही। मार्टिन धीरे से बोला, तो शायद उसने अपना बच्चा वापस पाने के लिए यह सब किया है। उधर ग्लोरिया शहर से दूर एक छोटे से घर में पहुंच चुकी थी। घर पुराना था, चारों तरफ जंगल और अंदर डरावनी खामोशी। उसने बच्ची को बिस्तर पर लिटाया, फिर अलमारी खोली। अंदर छोटे छोटे खिलौने, बच्चों के कपड़े और पुरानी तस्वीरें रखी थीं। दीवार पर एक फोटो लगी थी। उस फोटो में ग्लोरिया अपने असली बच्चे के साथ मुस्कुरा रही थी। ग्लोरिया फोटो को देखकर रोने लगी। उन्होंने तुमसे मुझे छीन लिया था, लेकिन अब मैं किसी को ऐसा नहीं करने दूंगी। उसी समय बच्ची रोने लगी। ग्लोरिया तुरंत उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। धीरे धीरे बच्ची शांत हो गई। पहली बार ग्लोरिया के चेहरे पर सुकून दिखाई दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस अब उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। उधर इंस्पेक्टर मार्टिन ने अस्पताल की पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। एक कैमरे में धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी। एक औरत बच्चे को लेकर कार में। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से दस्तक हो रही थी। पुलिस, दरवाजा खोलो। ग्लोरिया घबराई हुई थी। उसकी गोद में बच्ची रो रही थी। बारिश की आवाज और तेज होती जा रही थी। ग्लोरिया जल्दी से तहखाने का दरवाजा खोलती है और नीचे उतर जाती है। तहखाना अंधेरा और डरावना था। चारों तरफ पुराने खिलौने, टूटे फर्नीचर और धूल जमी हुई थी। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उधर ऊपर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुकी थी। इंस्पेक्टर मार्टिन पूरे घर की तलाशी लेने लगा। एक पुलिस वाला चिल्लाया, सर, यहाँ बच्चे के कपड़े मिले हैं। मार्टिन समझ गया कि वे सही जगह पर हैं।
लेकिन तभी उसे घर के पीछे मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए। वह धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगा। उधर तहखाने में ग्लोरिया की हालत खराब हो रही थी। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। उसे अपना अस्पताल याद आया, जहां डॉक्टर ने उससे कहा था, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। उस दिन के बाद ग्लोरिया की दुनिया खत्म हो गई थी। वह अकेली पड़ गई थी। उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया था। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से टूटती चली गई और अब उसे लगने लगा था कि यह बच्ची सच में उसकी अपनी बेटी है। अचानक ऊपर से आवाज आई, तहखाना चेक करो। ग्लोरिया डर गई। उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आने लगी। एक पुलिसवाला नीचे उतर रहा था। ग्लोरिया की सांसें तेज हो गईं। बच्ची फिर रोने लगी। ग्लोरिया उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत कराने लगी। लेकिन तभी पुलिसवाले की टॉर्च सीधे ग्लोरिया के चेहरे पर पड़ी। सर, वह यहाँ है। ग्लोरिया घबराकर भागने लगी। वह तहखाने के पीछे बने एक गुप्त रास्ते से बाहर निकल गई। मार्टिन उसके पीछे दौड़ा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जंगल के बीच अंधेरा छाया हुआ था। ग्लोरिया बच्ची को लेकर भागती रही। मार्टिन चिल्लाया, रुको ग्लोरिया, बच्ची को नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन ग्लोरिया कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। भागते भागते वह एक पुराने पुल पर पहुंच गई। नीचे तेज नदी बह रही थी। ग्लोरिया पुल के बीचों बीच रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मार्टिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। ग्लोरिया, यह तुम्हारी बेटी नहीं है। ग्लोरिया जोर से चिल्लाई, झूठ, यह मेरी बच्ची है। उसी समय तेज बारिश अब भी जारी थी। इंस्पेक्टर मार्टिन बच्ची को अपनी जैकेट में ढककर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। नीचे नदी का पानी खतरनाक तरीके से बह रहा था। पुलिस की टीम तुरंत नदी के किनारे पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन ग्लोरिया का कहीं पता नहीं चला। एक पुलिसवाले ने धीरे से कहा, सर, शायद वह बच नहीं पाई। मार्टिन कुछ नहीं बोला। उसकी नजर सिर्फ उस बच्ची पर थी जो अब शांत होकर सो चुकी थी। उधर अस्पताल में केली और डेनियल बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अचानक दरवाजा खुला। मार्टिन अंदर आया। उसकी गोद में बच्ची थी। केली अपनी बेटी को देखते ही रो पड़ी। मेरी बच्ची। वह दौड़कर आई और बच्ची को सीने से लगा लिया। पूरा कमरा भावुक हो गया। डेनियल की आंखों में भी आंसू आ गए। मार्टिन मुस्कुराया, अब आपकी बेटी सुरक्षित है। कुछ दिन बाद पूरा शहर इस घटना को भूलने लगा। टीवी चैनलों पर नई खबरें आने लगीं। लेकिन मार्टिन के दिमाग से ग्लोरिया की बातें नहीं निकल रही थीं। उसे बार बार वही आवाज सुनाई देती, उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। मार्टिन को लगने लगा कि इस कहानी में कुछ अधूरा है। उसने ग्लोरिया की पुरानी मेडिकल फाइल दोबारा मंगवाई। फाइल पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी नज़र एक रिपोर्ट पर रुकी। रिपोर्ट में लिखा था, बच्चे की मौत का कारण स्पष्ट नहीं। मार्टिन चौंक गया। उसने तुरंत पुराने अस्पताल के डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। अगले दिन वह उस अस्पताल पहुंचा जहां सालों पहले ग्लोरिया का बच्चा पैदा हुआ था। अस्पताल अब लगभग बंद हो चुका था। पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और डरावनी खामोशी। वहां एक बूढ़ा डॉक्टर अभी भी काम करता था। मार्टिन ने उससे पूछा, ग्लोरिया के बच्चे की मौत कैसे हुई थी? डॉक्टर अचानक घबरा गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। इतने साल बाद तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? मार्टिन समझ गया कि डॉक्टर कुछ छुपा रहा है। उसने सख्त आवाज में कहा, सच बताइए। डॉक्टर की आंखों में डर दिखाई देने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, उस रात अस्पताल में बहुत बड़ी गलती हुई थी। मार्टिन ध्यान से सुनने लगा। डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहा, ग्लोरिया का बच्चा मरा नहीं था। यह सुनते ही मार्टिन के होश उड़ गए। क्या मतलब? डॉक्टर बोला, अस्पताल में बच्चों की अदला-बदली हुई थी और किसी ने उस सच को छुपा दिया। मार्ट का समय। इंस्पेक्टर मार्टिन अपनी कार में बैठा तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर ग्लोरिया का बच्चा जिंदा था तो वह आज कहाँ है?
उसी समय उसे एहसास हुआ कि एक काली कार लगातार उसका पीछा कर रही है। मार्टिन ने कार की स्पीड बढ़ा दी। पीछे वाली कार भी तेज हो गई। अचानक पीछे से गोली चलती है। मार्टिन झुक जाता है। उसकी कार सड़क से फिसलते फिसलते बचती है। अब उसे समझ आ चुका था, कोई नहीं चाहता कि सच दुनिया के सामने आए। मार्टिन तुरंत अपनी कार एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर ले गया। वहां अंधेरा था, चारों तरफ टूटी मशीनें और सन्नाटा। काली कार भी फैक्ट्री के बाहर रुक गई। 2 आदमी बंदूक लेकर अंदर आए। मार्टिन छुपकर सब देख रहा था। एक आदमी बोला, फाइल वापस चाहिए, वरना बॉस हम सबको खत्म कर देगा। तभी मार्टिन अचानक सामने आ गया। कौन है तुम्हारा बॉस? दोनों आदमी गोली चलाने लगे। पूरी फैक्ट्री गोलियों की आवाज से गूंज उठी। मार्टिन ने जवाबी फायर किया। कुछ मिनट बाद एक आदमी घायल होकर गिर पड़ा। दूसरा भागने लगा, लेकिन मार्टिन ने उसे पकड़ लिया। सच क्या है? डरे हुए आदमी ने कहा, सालों पहले अस्पताल में बच्चों की तस्करी होती थी। मार्टिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदमी ने आगे कहा, अमीर लोगों को बच्चे बेचे जाते थे और रिकॉर्ड बदल दिए जाते थे। ग्लोरिया का बच्चा भी उसी रात बेच दिया गया था। मार्टिन समझ गया कि ग्लोरिया पागल नहीं थी, वह सच बोल रही थी। उसका बच्चा सच में उससे छीन लिया गया था। अगले दिन पुलिस ने पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुराने अस्पताल के कई डॉक्टर और अधिकारी भी पकड़े गए। पूरा शहर इस खबर से हिल गया। उधर केली और डेनियल अपनी बेटी के साथ खुश थे, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वे भी सदमे में आ गए। केली धीरे से बोली, अगर ग्लोरिया सच कह रही थी तो उसने जो किया उसके पीछे सिर्फ दर्द था। मार्टिन ने सालों पुराने रिकॉर्ड दोबारा खुलवाए। कई महीनों की जांच के बाद आखिरकार एक सच सामने आया। ग्लोरिया की असली बेटी जिंदा थी। उसे बचपन में एक अमीर परिवार को बेच दिया गया था। अब वह 18 साल की हो चुकी थी। उस लड़की का नाम था एवा। जब एवा को सच्चाई पता चली तो उसकी दुनिया बदल गई। वह पहली बार अपनी असली माँ की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक अंधेरी रात, तेज बारिश, सड़क पर दौड़ती एक एम्बुलेंस और उसके अंदर दर्द से चीखती हुई एक औरत। उस औरत का नाम था केली। केली एक नर्स थी। वह उसी अस्पताल में काम करती थी जहां आज वह अपने बच्चे को जन्म देने आई थी। उसकी आंखों में डर भी था और खुशी भी, क्योंकि कई सालों बाद उसके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। अस्पताल के बाहर उसका पति डेनियल बेचैनी से इधर-उधर घूम रहा था। हर मिनट उसके लिए 1 घंटे जैसा लग रहा था। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, कांग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है। डेनियल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत भगवान का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद नर्स एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई। नन्हा चेहरा, छोटी उंगलियां, मासूम आंखें। डेनियल ने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, मेरी परी। उसी समय दूर खड़ी एक और औरत उन्हें घूर रही थी। उसका नाम था ग्लोरिया। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, ऐसा दर्द जो सालों से उसके अंदर जल रहा था। ग्लोरिया धीरे धीरे बच्ची के पास आई और बोली, बहुत प्यारी है। केली ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ग्लोरिया की नजरें सामान्य नहीं थीं। रात धीरे धीरे बीतने लगी। अस्पताल में शांति थी, सिर्फ मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। केली थककर सो गई। डेनियल भी कुर्सी पर बैठा बैठा ऊँघने लगा। लेकिन उसी समय कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। एक नकाब पहने औरत अंदर आई। उसने चारों तरफ देखा और धीरे धीरे बच्ची के पालने की तरफ बढ़ने लगी। कैमरा उसकी आंखों पर जूम करता है। वह और कोई नहीं, ग्लोरिया थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह धीरे से बोली, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। और अगले ही पल वह बच्ची को उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ मिनट बाद केली की आंख खुली। उसने तुरंत पालने की तरफ देखा और चीख पड़ी, मेरी बच्ची कहाँ है? पूरा अस्पताल गूंज उठा। डेनियल घबरा गया। डॉक्टर और नर्सें कमरे में दौड़ते हुए आए। केली रोते हुए बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को ले गया।
प्लीज उसे ढूंढो। अस्पताल में अफरातफरी मच गई। सिक्योरिटी कैमरे चेक किए गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैमरों की रिकॉर्डिंग गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहले से पूरी प्लानिंग की हो। उधर ग्लोरिया अपनी कार में। सुबह होते ही पूरा शहर इस खबर से हिल चुका था। नवजात बच्ची अस्पताल से गायब। हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी। अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। रिपोर्टर लगातार सवाल पूछ रहे थे। केली की हालत खराब हो चुकी थी। वह बार बार रोते हुए सिर्फ एक ही बात कर रही थी, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। डेनियल उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वह खुद टूट चुका था। उसी समय कमरे में एक पुलिस ऑफिसर दाखिल हुआ। उसका नाम था इंस्पेक्टर मार्टिन। मार्टिन अपने शहर का सबसे तेज और ईमानदार पुलिस अफसर माना जाता था। उसने आते ही कहा, मैं वादा करता हूँ, आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। फिर जांच शुरू हुई। सबसे पहले अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। एक नर्स ने बताया कि रात में उसने एक औरत को बच्चे वाले वार्ड के पास घूमते देखा था। मार्टिन तुरंत चौकन्ना हो गया। क्या तुम उसका चेहरा पहचान सकती हो? नर्स ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, शायद। उसका नाम ग्लोरिया था। यह नाम सुनते ही पुलिस ने उसकी फाइल निकाल ली, लेकिन जो जानकारी सामने आई, उसने सबको चौंका दिया। कुछ साल पहले ग्लोरिया का भी एक बच्चा था, लेकिन जन्म के कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद ग्लोरिया मानसिक रूप से टूट गई थी। वह लंबे समय तक इलाज करवाती रही। मार्टिन धीरे से बोला, तो शायद उसने अपना बच्चा वापस पाने के लिए यह सब किया है। उधर ग्लोरिया शहर से दूर एक छोटे से घर में पहुंच चुकी थी। घर पुराना था, चारों तरफ जंगल और अंदर डरावनी खामोशी। उसने बच्ची को बिस्तर पर लिटाया, फिर अलमारी खोली। अंदर छोटे छोटे खिलौने, बच्चों के कपड़े और पुरानी तस्वीरें रखी थीं। दीवार पर एक फोटो लगी थी। उस फोटो में ग्लोरिया अपने असली बच्चे के साथ मुस्कुरा रही थी। ग्लोरिया फोटो को देखकर रोने लगी। उन्होंने तुमसे मुझे छीन लिया था, लेकिन अब मैं किसी को ऐसा नहीं करने दूंगी। उसी समय बच्ची रोने लगी। ग्लोरिया तुरंत उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। धीरे धीरे बच्ची शांत हो गई। पहली बार ग्लोरिया के चेहरे पर सुकून दिखाई दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस अब उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। उधर इंस्पेक्टर मार्टिन ने अस्पताल की पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। एक कैमरे में धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी। एक औरत बच्चे को लेकर कार में। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से दस्तक हो रही थी। पुलिस, दरवाजा खोलो। ग्लोरिया घबराई हुई थी। उसकी गोद में बच्ची रो रही थी। बारिश की आवाज और तेज होती जा रही थी। ग्लोरिया जल्दी से तहखाने का दरवाजा खोलती है और नीचे उतर जाती है। तहखाना अंधेरा और डरावना था। चारों तरफ पुराने खिलौने, टूटे फर्नीचर और धूल जमी हुई थी। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उधर ऊपर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुकी थी। इंस्पेक्टर मार्टिन पूरे घर की तलाशी लेने लगा। एक पुलिस वाला चिल्लाया, सर, यहाँ बच्चे के कपड़े मिले हैं। मार्टिन समझ गया कि वे सही जगह पर हैं, लेकिन तभी उसे घर के पीछे मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए। वह धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगा। उधर तहखाने में ग्लोरिया की हालत खराब हो रही थी। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। उसे अपना अस्पताल याद आया, जहां डॉक्टर ने उससे कहा था, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। उस दिन के बाद ग्लोरिया की दुनिया खत्म हो गई थी। वह अकेली पड़ गई थी। उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया था। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से टूटती चली गई, और अब उसे लगने लगा था कि यह बच्ची सच में उसकी अपनी बेटी है। अचानक ऊपर से आवाज आई, तहखाना चेक करो। ग्लोरिया डर गई। उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आने लगी। एक पुलिस वाला नीचे उतर रहा था। ग्लोरिया की सांसें तेज हो गईं। बच्ची फिर रोने लगी। ग्लोरिया उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत कराने लगी, लेकिन तभी पुलिस वाले की टॉर्च सीधे ग्लोरिया के चेहरे पर पड़ी। सर, वह यहाँ है। ग्लोरिया घबराकर भागने लगी।
वह तहखाने के पीछे बने एक गुप्त रास्ते से बाहर निकल गई। मार्टिन उसके पीछे दौड़ा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जंगल के बीच अंधेरा छाया हुआ था। ग्लोरिया बच्ची को लेकर भागती रही। मार्टिन चिल्लाया, रुको ग्लोरिया, बच्ची को नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन ग्लोरिया कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। भागते भागते वह एक पुराने पुल पर पहुंच गई। नीचे तेज नदी बह रही थी। ग्लोरिया पुल के बीचों बीच रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मार्टिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। ग्लोरिया, यह तुम्हारी बेटी नहीं है। ग्लोरिया जोर से चिल्लाई, झूठ, यह मेरी बच्ची है। उसी समय तेज बारिश अब भी जारी थी। इंस्पेक्टर मार्टिन बच्ची को अपनी जैकेट में ढककर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। नीचे नदी का पानी खतरनाक तरीके से बह रहा था। पुलिस की टीम तुरंत नदी के किनारे पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन ग्लोरिया का कहीं पता नहीं चला। एक पुलिसवाले ने धीरे से कहा, सर, शायद वह बच नहीं पाई। मार्टिन कुछ नहीं बोला। उसकी नजर सिर्फ उस बच्ची पर थी जो अब शांत होकर सो चुकी थी। उधर अस्पताल में केली और डेनियल बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अचानक दरवाजा खुला। मार्टिन अंदर आया। उसकी गोद में बच्ची थी। केली अपनी बेटी को देखते ही रो पड़ी। मेरी बच्ची। वह दौड़कर आई और बच्ची को सीने से लगा लिया। पूरा कमरा भावुक हो गया। डेनियल की आंखों में भी आंसू आ गए। मार्टिन मुस्कुराया, अब आपकी बेटी सुरक्षित है। कुछ दिन बाद पूरा शहर इस घटना को भूलने लगा। टीवी चैनलों पर नई खबरें आने लगीं। लेकिन मार्टिन के दिमाग से ग्लोरिया की बातें नहीं निकल रही थीं। उसे बार बार वही आवाज सुनाई देती, उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। मार्टिन को लगने लगा कि इस कहानी में कुछ अधूरा है। उसने ग्लोरिया की पुरानी मेडिकल फाइल दोबारा मंगवाई। फाइल पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी नज़र एक रिपोर्ट पर रुकी। रिपोर्ट में लिखा था, बच्चे की मौत का कारण स्पष्ट नहीं। मार्टिन चौंक गया। उसने तुरंत पुराने अस्पताल के डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। अगले दिन वह उस अस्पताल पहुंचा जहां सालों पहले ग्लोरिया का बच्चा पैदा हुआ था। अस्पताल अब लगभग बंद हो चुका था। पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और डरावनी खामोशी। वहां एक बूढ़ा डॉक्टर अभी भी काम करता था। मार्टिन ने उससे पूछा, ग्लोरिया के बच्चे की मौत कैसे हुई थी? डॉक्टर अचानक घबरा गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। इतने साल बाद तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? मार्टिन समझ गया कि डॉक्टर कुछ छुपा रहा है। उसने सख्त आवाज में कहा, सच बताइए। डॉक्टर की आंखों में डर दिखाई देने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, उस रात अस्पताल में बहुत बड़ी गलती हुई थी। मार्टिन ध्यान से सुनने लगा। डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहा, ग्लोरिया का बच्चा मरा नहीं था। यह सुनते ही मार्टिन के होश उड़ गए। क्या मतलब? डॉक्टर बोला, अस्पताल में बच्चों की अदला-बदली हुई थी और किसी ने उस सच को छुपा दिया। मार्ट का समय। इंस्पेक्टर मार्टिन अपनी कार में बैठा तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर ग्लोरिया का बच्चा जिंदा था तो वह आज कहाँ है? उसी समय उसे एहसास हुआ कि एक काली कार लगातार उसका पीछा कर रही है। मार्टिन ने कार की स्पीड बढ़ा दी। पीछे वाली कार भी तेज हो गई। अचानक पीछे से गोली चलती है। मार्टिन झुक जाता है। उसकी कार सड़क से फिसलते फिसलते बचती है। अब उसे समझ आ चुका था, कोई नहीं चाहता कि सच दुनिया के सामने आए। मार्टिन तुरंत अपनी कार एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर ले गया। वहां अंधेरा था। चारों तरफ टूटी मशीनें और सन्नाटा। काली कार भी फैक्ट्री के बाहर रुक गई। 2 आदमी बंदूक लेकर अंदर आए। मार्टिन छुपकर सब देख रहा था। एक आदमी बोला, फाइल वापस चाहिए, वरना बॉस हम सबको खत्म कर देगा। तभी मार्टिन अचानक सामने आ गया। कौन है तुम्हारा बॉस? दोनों आदमी गोली चलाने लगे। पूरी फैक्ट्री गोलियों की आवाज से गूंज उठी। मार्टिन ने जवाबी फायर किया। कुछ मिनट बाद एक आदमी घायल होकर गिर पड़ा। दूसरा भागने लगा, लेकिन मार्टिन ने उसे पकड़ लिया। सच क्या है? डरे हुए आदमी ने कहा, सालों पहले अस्पताल में बच्चों की तस्करी होती थी। मार्टिन के पैरों तले जमीन खिसक गई।
आदमी ने आगे कहा, अमीर लोगों को बच्चे बेचे जाते थे और रिकॉर्ड बदल दिए जाते थे। ग्लोरिया का बच्चा भी उसी रात बेच दिया गया था। मार्टिन समझ गया कि ग्लोरिया पागल नहीं थी, वह सच बोल रही थी। उसका बच्चा सच में उससे छीन लिया गया था। अगले दिन पुलिस ने पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुराने अस्पताल के कई डॉक्टर और अधिकारी भी पकड़े गए। पूरा शहर इस खबर से हिल गया। उधर केली और डेनियल अपनी बेटी के साथ खुश थे, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वे भी सदमे में आ गए। केली धीरे से बोली, अगर ग्लोरिया सच कह रही थी तो उसने जो किया उसके पीछे सिर्फ दर्द था। मार्टिन ने सालों पुराने रिकॉर्ड दोबारा खुलवाए। कई महीनों की जांच के बाद आखिरकार एक सच सामने आया। ग्लोरिया की असली बेटी जिंदा थी। उसे बचपन में एक अमीर परिवार को बेच दिया गया था। अब वह 18 साल की हो चुकी थी। उस लड़की का नाम था एवा। जब एवा को सच्चाई पता चली तो उसकी दुनिया बदल गई। वह पहली बार अपनी असली माँ की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक अंधेरी रात, तेज बारिश, सड़क पर दौड़ती एक एम्बुलेंस और उसके अंदर दर्द से चीखती हुई एक औरत। उस औरत का नाम था केली। केली एक नर्स थी। वह उसी अस्पताल में काम करती थी जहां आज वह अपने बच्चे को जन्म देने आई थी। उसकी आंखों में डर भी था और खुशी भी, क्योंकि कई सालों बाद उसके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। अस्पताल के बाहर उसका पति डेनियल बेचैनी से इधर-उधर घूम रहा था। हर मिनट उसके लिए 1 घंटे जैसा लग रहा था। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, कांग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है। डेनियल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत भगवान का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद नर्स एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई। नन्हा चेहरा, छोटी उंगलियां, मासूम आंखें। डेनियल ने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, मेरी परी। उसी समय दूर खड़ी एक और औरत उन्हें घूर रही थी। उसका नाम था ग्लोरिया। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, ऐसा दर्द जो सालों से उसके अंदर जल रहा था। ग्लोरिया धीरे धीरे बच्ची के पास आई और बोली, बहुत प्यारी है। केली ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ग्लोरिया की नजरें सामान्य नहीं थीं। रात धीरे धीरे बीतने लगी। अस्पताल में शांति थी। सिर्फ मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। केली थककर सो गई। डेनियल भी कुर्सी पर बैठा बैठा ऊँघने लगा। लेकिन उसी समय कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। एक नकाब पहने औरत अंदर आई। उसने चारों तरफ देखा और धीरे धीरे बच्ची के पालने की तरफ बढ़ने लगी। कैमरा उसकी आंखों पर जूम करता है। वह और कोई नहीं, ग्लोरिया थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह धीरे से बोली, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। और अगले ही पल वह बच्ची को उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ मिनट बाद केली की आंख खुली। उसने तुरंत पालने की तरफ देखा और चीख पड़ी, मेरी बच्ची कहाँ है? पूरा अस्पताल गूंज उठा। डेनियल घबरा गया। डॉक्टर और नर्सें कमरे में दौड़ते हुए आए। केली रोते हुए बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को ले गया, प्लीज उसे ढूंढो। अस्पताल में अफरातफरी मच गई। सिक्योरिटी कैमरे चेक किए गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैमरों की रिकॉर्डिंग गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहले से पूरी प्लानिंग की हो। उधर ग्लोरिया अपनी कार में। सुबह होते ही पूरा शहर इस खबर से हिल चुका था। नवजात बच्ची अस्पताल से गायब। हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी। अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। रिपोर्टर लगातार सवाल पूछ रहे थे। केली की हालत खराब हो चुकी थी। वह बार बार रोते हुए सिर्फ एक ही बात कर रही थी, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। डेनियल उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वह खुद टूट चुका था। उसी समय कमरे में एक पुलिस ऑफिसर दाखिल हुआ। उसका नाम था इंस्पेक्टर मार्टिन। मार्टिन अपने शहर का सबसे तेज और ईमानदार पुलिस अफसर माना जाता था। उसने आते ही कहा, मैं वादा करता हूँ, आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। फिर जांच शुरू हुई। सबसे पहले अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। एक नर्स ने बताया कि रात में उसने एक औरत को बच्चे वाले वार्ड के पास घूमते देखा था।
मार्टिन तुरंत चौकन्ना हो गया। क्या तुम उसका चेहरा पहचान सकती हो? नर्स ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, शायद। उसका नाम ग्लोरिया था। यह नाम सुनते ही पुलिस ने उसकी फाइल निकाल ली, लेकिन जो जानकारी सामने आई उसने सबको चौंका दिया। कुछ साल पहले ग्लोरिया का भी एक बच्चा था, लेकिन जन्म के कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद ग्लोरिया मानसिक रूप से टूट गई थी। वह लंबे समय तक इलाज करवाती रही। मार्टिन धीरे से बोला, तो शायद उसने अपना बच्चा वापस पाने के लिए यह सब किया है। उधर ग्लोरिया शहर से दूर एक छोटे से घर में पहुंच चुकी थी। घर पुराना था, चारों तरफ जंगल और अंदर डरावनी खामोशी। उसने बच्ची को बिस्तर पर लिटाया, फिर अलमारी खोली। अंदर छोटे छोटे खिलौने, बच्चों के कपड़े और पुरानी तस्वीरें रखी थीं। दीवार पर एक फोटो लगी थी। उस फोटो में ग्लोरिया अपने असली बच्चे के साथ मुस्कुरा रही थी। ग्लोरिया फोटो को देखकर रोने लगी। उन्होंने तुमसे मुझे छीन लिया था, लेकिन अब मैं किसी को ऐसा नहीं करने दूंगी। उसी समय बच्ची रोने लगी। ग्लोरिया तुरंत उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। धीरे धीरे बच्ची शांत हो गई। पहली बार ग्लोरिया के चेहरे पर सुकून दिखाई दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस अब उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। उधर इंस्पेक्टर मार्टिन ने अस्पताल की पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। एक कैमरे में धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी। एक औरत बच्चे को लेकर कार में दरवाजे पर लगातार जोर जोर से दस्तक हो रही थी। पुलिस, दरवाजा खोलो। ग्लोरिया घबराई हुई थी। उसकी गोद में बच्ची रो रही थी। बारिश की आवाज और तेज होती जा रही थी। ग्लोरिया जल्दी से तहखाने का दरवाजा खोलती है और नीचे उतर जाती है। तहखाना अंधेरा और डरावना था। चारों तरफ पुराने खिलौने, टूटे फर्नीचर और धूल जमी हुई थी। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उधर ऊपर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुकी थी। इंस्पेक्टर मार्टिन पूरे घर की तलाशी लेने लगा। एक पुलिस वाला चिल्लाया, सर, यहाँ बच्चे के कपड़े मिले हैं। मार्टिन समझ गया कि वे सही जगह पर हैं, लेकिन तभी उसे घर के पीछे मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए। वह धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगा। उधर तहखाने में ग्लोरिया की हालत खराब हो रही थी। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। उसे अपना अस्पताल याद आया, जहां डॉक्टर ने उससे कहा था, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। उस दिन के बाद ग्लोरिया की दुनिया खत्म हो गई थी। वह अकेली पड़ गई थी। उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया था। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से टूटती चली गई, और अब उसे लगने लगा था कि यह बच्ची सच में उसकी अपनी बेटी है। अचानक ऊपर से आवाज आई, तहखाना चेक करो। ग्लोरिया डर गई। उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आने लगी। एक पुलिस वाला नीचे उतर रहा था। ग्लोरिया की सांसें तेज हो गईं। बच्ची फिर रोने लगी। ग्लोरिया उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत कराने लगी, लेकिन तभी पुलिस वाले की टॉर्च सीधे ग्लोरिया के चेहरे पर पड़ी। सर, वह यहाँ है। ग्लोरिया घबराकर भागने लगी। वह तहखाने के पीछे बने एक गुप्त रास्ते से बाहर निकल गई। मार्टिन उसके पीछे दौड़ा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जंगल के बीच अंधेरा छाया हुआ था। ग्लोरिया बच्ची को लेकर भागती रही। मार्टिन चिल्लाया, रुको ग्लोरिया, बच्ची को नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन ग्लोरिया कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। भागते भागते वह एक पुराने पुल पर पहुंच गई। नीचे तेज नदी बह रही थी। ग्लोरिया पुल के बीचों बीच रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मार्टिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। ग्लोरिया, यह तुम्हारी बेटी नहीं है। ग्लोरिया जोर से चिल्लाई, झूठ, यह मेरी बच्ची है। उसी समय तेज बारिश अब भी जारी थी। इंस्पेक्टर मार्टिन बच्ची को अपनी जैकेट में ढककर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। नीचे नदी का पानी खतरनाक तरीके से बह रहा था। पुलिस की टीम तुरंत नदी के किनारे पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन ग्लोरिया का कहीं पता नहीं चला। एक पुलिस वाले ने धीरे से कहा, सर, शायद वह बच नहीं पाई। मार्टिन कुछ नहीं बोला। उसकी नजर सिर्फ उस बच्ची पर थी जो अब शांत होकर सो चुकी थी।
उधर अस्पताल में केली और डेनियल बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अचानक दरवाजा खुला। मार्टिन अंदर आया। उसकी गोद में बच्ची थी। केली अपनी बेटी को देखते ही रो पड़ी। मेरी बच्ची! वह दौड़कर आई और बच्ची को सीने से लगा लिया। पूरा कमरा भावुक हो गया। डेनियल की आंखों में भी आंसू आ गए। मार्टिन मुस्कुराया। अब आपकी बेटी सुरक्षित है। कुछ दिन बाद पूरा शहर इस घटना को भूलने लगा। टीवी चैनलों पर नई खबरें आने लगीं। लेकिन मार्टिन के दिमाग से ग्लोरिया की बातें नहीं निकल रही थीं। उसे बार बार वही आवाज सुनाई देती, उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। मार्टिन को लगने लगा कि इस कहानी में कुछ अधूरा है। उसने ग्लोरिया की पुरानी मेडिकल फाइल दोबारा मंगवाई। फाइल पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी नज़र एक रिपोर्ट पर रुकी। रिपोर्ट में लिखा था, बच्चे की मौत का कारण स्पष्ट नहीं। मार्टिन चौंक गया। उसने तुरंत पुराने अस्पताल के डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। अगले दिन वह उस अस्पताल पहुंचा जहां सालों पहले ग्लोरिया का बच्चा पैदा हुआ था। अस्पताल अब लगभग बंद हो चुका था। पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और डरावनी खामोशी। वहां एक बूढ़ा डॉक्टर अभी भी काम करता था। मार्टिन ने उससे पूछा, ग्लोरिया के बच्चे की मौत कैसे हुई थी? डॉक्टर अचानक घबरा गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। इतने साल बाद तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? मार्टिन समझ गया कि डॉक्टर कुछ छुपा रहा है। उसने सख्त आवाज में कहा, सच बताइए। डॉक्टर की आंखों में डर दिखाई देने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, उस रात अस्पताल में बहुत बड़ी गलती हुई थी। मार्टिन ध्यान से सुनने लगा। डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहा, ग्लोरिया का बच्चा मरा नहीं था। यह सुनते ही मार्टिन के होश उड़ गए। क्या मतलब? डॉक्टर बोला, अस्पताल में बच्चों की अदला-बदली हुई थी और किसी ने उस सच को छुपा दिया। मार्ट का समय। इंस्पेक्टर मार्टिन अपनी कार में बैठा तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर ग्लोरिया का बच्चा जिंदा था तो वह आज कहाँ है? उसी समय उसे एहसास हुआ कि एक काली कार लगातार उसका पीछा कर रही है। मार्टिन ने कार की स्पीड बढ़ा दी। पीछे वाली कार भी तेज हो गई। अचानक पीछे से गोली चलती है। मार्टिन झुक जाता है। उसकी कार सड़क से फिसलते फिसलते बचती है। अब उसे समझ आ चुका था, कोई नहीं चाहता कि सच दुनिया के सामने आए। मार्टिन तुरंत अपनी कार एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर ले गया। वहां अंधेरा था, चारों तरफ टूटी मशीनें और सन्नाटा। काली कार भी फैक्ट्री के बाहर रुक गई। 2 आदमी बंदूक लेकर अंदर आए। मार्टिन छुपकर सब देख रहा था। एक आदमी बोला, फाइल वापस चाहिए, वरना बॉस हम सबको खत्म कर देगा। तभी मार्टिन अचानक सामने आ गया। कौन है तुम्हारा बॉस? दोनों आदमी गोली चलाने लगे। पूरी फैक्ट्री गोलियों की आवाज से गूंज उठी। मार्टिन ने जवाबी फायर किया। कुछ मिनट बाद एक आदमी घायल होकर गिर पड़ा। दूसरा भागने लगा, लेकिन मार्टिन ने उसे पकड़ लिया। सच क्या है? डरे हुए आदमी ने कहा, सालों पहले अस्पताल में बच्चों की तस्करी होती थी। मार्टिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदमी ने आगे कहा, अमीर लोगों को बच्चे बेचे जाते थे और रिकॉर्ड बदल दिए जाते थे। ग्लोरिया का बच्चा भी उसी रात बेच दिया गया था। मार्टिन समझ गया कि ग्लोरिया पागल नहीं थी, वह सच बोल रही थी। उसका बच्चा सच में उससे छीन लिया गया था। अगले दिन पुलिस ने पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुराने अस्पताल के कई डॉक्टर और अधिकारी भी पकड़े गए। पूरा शहर इस खबर से हिल गया। उधर केली और डेनियल अपनी बेटी के साथ खुश थे, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वे भी सदमे में आ गए। केली धीरे से बोली, अगर ग्लोरिया सच कह रही थी तो उसने जो किया उसके पीछे सिर्फ दर्द था। मार्टिन ने सालों पुराने रिकॉर्ड दोबारा खुलवाए। कई महीनों की जांच के बाद आखिरकार एक सच सामने आया। ग्लोरिया की असली बेटी जिंदा थी। उसे बचपन में एक अमीर परिवार को बेच दिया गया था। अब वह 18 साल की हो चुकी थी। उस लड़की का नाम था एवा। जब एवा को सच्चाई पता चली तो उसकी दुनिया बदल गई। वह पहली बार अपनी असली माँ की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक अंधेरी रात, तेज बारिश, सड़क पर दौड़ती एक एम्बुलेंस।
और उसके अंदर दर्द से चीखती हुई एक औरत। उस औरत का नाम था केली। केली एक नर्स थी। वह उसी अस्पताल में काम करती थी जहां आज वह अपने बच्चे को जन्म देने आई थी। उसकी आंखों में डर भी था और खुशी भी, क्योंकि कई सालों बाद उसके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। अस्पताल के बाहर उसका पति डेनियल बेचैनी से इधर-उधर घूम रहा था। हर मिनट उसके लिए 1 घंटे जैसा लग रहा था। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, कांग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है। डेनियल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत भगवान का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद नर्स एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई। नन्हा चेहरा, छोटी उंगलियां, मासूम आंखें। डेनियल ने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, मेरी परी। उसी समय दूर खड़ी एक और औरत उन्हें घूर रही थी। उसका नाम था ग्लोरिया। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, ऐसा दर्द जो सालों से उसके अंदर जल रहा था। ग्लोरिया धीरे धीरे बच्ची के पास आई और बोली, बहुत प्यारी है। केली ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ग्लोरिया की नजरें सामान्य नहीं थीं। रात धीरे धीरे बीतने लगी। अस्पताल में शांति थी। सिर्फ मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। केली थककर सो गई। डेनियल भी कुर्सी पर बैठा बैठा ऊँघने लगा। लेकिन उसी समय कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। एक नकाब पहने औरत अंदर आई। उसने चारों तरफ देखा और धीरे धीरे बच्ची के पालने की तरफ बढ़ने लगी। कैमरा उसकी आंखों पर जूम करता है। वह और कोई नहीं, ग्लोरिया थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह धीरे से बोली, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। और अगले ही पल वह बच्ची को उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ मिनट बाद केली की आंख खुली। उसने तुरंत पालने की तरफ देखा और चीख पड़ी, मेरी बच्ची कहाँ है? पूरा अस्पताल गूंज उठा। डेनियल घबरा गया। डॉक्टर और नर्सें कमरे में दौड़ते हुए आए। केली रोते हुए बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को ले गया, प्लीज उसे ढूंढो। अस्पताल में अफरातफरी मच गई। सिक्योरिटी कैमरे चेक किए गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैमरों की रिकॉर्डिंग गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहले से पूरी प्लानिंग की हो। उधर ग्लोरिया अपनी कार में। सुबह होते ही पूरा शहर इस खबर से हिल चुका था, नवजात बच्ची अस्पताल से गायब। हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी। अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। रिपोर्टर लगातार सवाल पूछ रहे थे। केली की हालत खराब हो चुकी थी। वह बार बार रोते हुए सिर्फ एक ही बात कर रही थी, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। डेनियल उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वह खुद टूट चुका था। उसी समय कमरे में एक पुलिस ऑफिसर दाखिल हुआ। उसका नाम था इंस्पेक्टर मार्टिन। मार्टिन अपने शहर का सबसे तेज और ईमानदार पुलिस अफसर माना जाता था। उसने आते ही कहा, मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। फिर जांच शुरू हुई। सबसे पहले अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। एक नर्स ने बताया कि रात में उसने एक औरत को बच्चे वाले वार्ड के पास घूमते देखा था। मार्टिन तुरंत चौकन्ना हो गया, क्या तुम उसका चेहरा पहचान सकती हो? नर्स ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, शायद। उसका नाम ग्लोरिया था। यह नाम सुनते ही पुलिस ने उसकी फाइल निकाल ली, लेकिन जो जानकारी सामने आई उसने सबको चौंका दिया। कुछ साल पहले ग्लोरिया का भी एक बच्चा था, लेकिन जन्म के कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद ग्लोरिया मानसिक रूप से टूट गई थी। वह लंबे समय तक इलाज करवाती रही। मार्टिन धीरे से बोला, तो शायद उसने अपना बच्चा वापस पाने के लिए यह सब किया है। उधर ग्लोरिया शहर से दूर एक छोटे से घर में पहुंच चुकी थी। घर पुराना था, चारों तरफ जंगल और अंदर डरावनी खामोशी। उसने बच्ची को बिस्तर पर लिटाया, फिर अलमारी खोली। अंदर छोटे छोटे खिलौने, बच्चों के कपड़े और पुरानी तस्वीरें रखी थीं। दीवार पर एक फोटो लगी थी। उस फोटो में ग्लोरिया अपने असली बच्चे के साथ मुस्कुरा रही थी। ग्लोरिया फोटो को देखकर रोने लगी। उन्होंने तुमसे मुझे छीन लिया था, लेकिन अब मैं किसी को ऐसा नहीं करने दूंगी। उसी समय बच्ची रोने लगी। ग्लोरिया तुरंत उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया।
धीरे धीरे बच्ची शांत हो गई। पहली बार ग्लोरिया के चेहरे पर सुकून दिखाई दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस अब उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। उधर इंस्पेक्टर मार्टिन ने अस्पताल की पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। एक कैमरे में धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी। एक औरत बच्चे को लेकर कार में दरवाजे पर लगातार जोर जोर से दस्तक हो रही थी। पुलिस, दरवाजा खोलो। ग्लोरिया घबराई हुई थी। उसकी गोद में बच्ची रो रही थी। बारिश की आवाज और तेज होती जा रही थी। ग्लोरिया जल्दी से तहखाने का दरवाजा खोलती है और नीचे उतर जाती है। तहखाना अंधेरा और डरावना था। चारों तरफ पुराने खिलौने, टूटे फर्नीचर और धूल जमी हुई थी। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उधर ऊपर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुकी थी। इंस्पेक्टर मार्टिन पूरे घर की तलाशी लेने लगा। एक पुलिस वाला चिल्लाया, सर, यहाँ बच्चे के कपड़े मिले हैं। मार्टिन समझ गया कि वे सही जगह पर हैं, लेकिन तभी उसे घर के पीछे मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए। वह धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगा। उधर तहखाने में ग्लोरिया की हालत खराब हो रही थी। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। उसे अपना अस्पताल याद आया, जहां डॉक्टर ने उससे कहा था, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। उस दिन के बाद ग्लोरिया की दुनिया खत्म हो गई थी। वह अकेली पड़ गई थी। उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया था। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से टूटती चली गई, और अब उसे लगने लगा था कि यह बच्ची सच में उसकी अपनी बेटी है। अचानक ऊपर से आवाज आई, तहखाना चेक करो। ग्लोरिया डर गई। उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आने लगी। एक पुलिसवाला नीचे उतर रहा था। ग्लोरिया की सांसें तेज हो गईं। बच्ची फिर रोने लगी। ग्लोरिया उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत कराने लगी, लेकिन तभी पुलिस वाले की टॉर्च सीधे ग्लोरिया के चेहरे पर पड़ी। सर, वह यहाँ है। ग्लोरिया घबराकर भागने लगी। वह तहखाने के पीछे बने एक गुप्त रास्ते से बाहर निकल गई। मार्टिन उसके पीछे दौड़ा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जंगल के बीच अंधेरा छाया हुआ था। ग्लोरिया बच्ची को लेकर भागती रही। मार्टिन चिल्लाया, रुको ग्लोरिया, बच्ची को नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन ग्लोरिया कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। भागते भागते वह एक पुराने पुल पर पहुंच गई। नीचे तेज नदी बह रही थी। ग्लोरिया पुल के बीचों बीच रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मार्टिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। ग्लोरिया, यह तुम्हारी बेटी नहीं है। ग्लोरिया जोर से चिल्लाई, झूठ, यह मेरी बच्ची है। उसी समय तेज बारिश अब भी जारी थी। इंस्पेक्टर मार्टिन बच्ची को अपनी जैकेट में ढककर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। नीचे नदी का पानी खतरनाक तरीके से बह रहा था। पुलिस की टीम तुरंत नदी के किनारे पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन ग्लोरिया का कहीं पता नहीं चला। एक पुलिसवाले ने धीरे से कहा, सर, शायद वह बच नहीं पाई। मार्टिन कुछ नहीं बोला। उसकी नजर सिर्फ उस बच्ची पर थी जो अब शांत होकर सो चुकी थी। उधर अस्पताल में केली और डेनियल बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अचानक दरवाजा खुला। मार्टिन अंदर आया। उसकी गोद में बच्ची थी। केली अपनी बेटी को देखते ही रो पड़ी। मेरी बच्ची। वह दौड़कर आई और बच्ची को सीने से लगा लिया। पूरा कमरा भावुक हो गया। डेनियल की आंखों में भी आंसू आ गए। मार्टिन मुस्कुराया, अब आपकी बेटी सुरक्षित है। कुछ दिन बाद पूरा शहर इस घटना को भूलने लगा। टीवी चैनलों पर नई खबरें आने लगीं, लेकिन मार्टिन के दिमाग से ग्लोरिया की बातें नहीं निकल रही थीं। उसे बार बार वही आवाज सुनाई देती, उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। मार्टिन को लगने लगा कि इस कहानी में कुछ अधूरा है। उसने ग्लोरिया की पुरानी मेडिकल फाइल दोबारा मंगवाई। फाइल पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी नज़र एक रिपोर्ट पर रुकी। रिपोर्ट में लिखा था, बच्चे की मौत का कारण स्पष्ट नहीं। मार्टिन चौंक गया। उसने तुरंत पुराने अस्पताल के डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। अगले दिन वह उस अस्पताल पहुंचा जहां सालों पहले ग्लोरिया का बच्चा पैदा हुआ था। अस्पताल अब लगभग बंद हो चुका था। पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और डरावनी खामोशी।
वहाँ एक बूढ़ा डॉक्टर अभी भी काम करता था। मार्टिन ने उससे पूछा, ग्लोरिया के बच्चे की मौत कैसे हुई थी? डॉक्टर अचानक घबरा गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। इतने साल बाद तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? मार्टिन समझ गया कि डॉक्टर कुछ छुपा रहा है। उसने सख्त आवाज में कहा, सच बताइए। डॉक्टर की आंखों में डर दिखाई देने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, उस रात अस्पताल में बहुत बड़ी गलती हुई थी। मार्टिन ध्यान से सुनने लगा। डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहा, ग्लोरिया का बच्चा मरा नहीं था। यह सुनते ही मार्टिन के होश उड़ गए। क्या मतलब? डॉक्टर बोला, अस्पताल में बच्चों की अदला-बदली हुई थी और किसी ने उस सच को छुपा दिया। मार्ट का समय। इंस्पेक्टर मार्टिन अपनी कार में बैठा तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर ग्लोरिया का बच्चा जिंदा था तो वह आज कहाँ है? उसी समय उसे एहसास हुआ कि एक काली कार लगातार उसका पीछा कर रही है। मार्टिन ने कार की स्पीड बढ़ा दी। पीछे वाली कार भी तेज हो गई। अचानक पीछे से गोली चलती है। मार्टिन झुक जाता है। उसकी कार सड़क से फिसलते फिसलते बचती है। अब उसे समझ आ चुका था, कोई नहीं चाहता कि सच दुनिया के सामने आए। मार्टिन तुरंत अपनी कार एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर ले गया। वहां अंधेरा था, चारों तरफ टूटी मशीनें और सन्नाटा। काली कार भी फैक्ट्री के बाहर रुक गई। 2 आदमी बंदूक लेकर अंदर आए। मार्टिन छुपकर सब देख रहा था। एक आदमी बोला, फाइल वापस चाहिए, वरना बॉस हम सबको खत्म कर देगा। तभी मार्टिन अचानक सामने आ गया। कौन है तुम्हारा बॉस? दोनों आदमी गोली चलाने लगे। पूरी फैक्ट्री गोलियों की आवाज से गूंज उठी। मार्टिन ने जवाबी फायर किया। कुछ मिनट बाद एक आदमी घायल होकर गिर पड़ा। दूसरा भागने लगा, लेकिन मार्टिन ने उसे पकड़ लिया। सच क्या है? डरे हुए आदमी ने कहा, सालों पहले अस्पताल में बच्चों की तस्करी होती थी। मार्टिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदमी ने आगे कहा, अमीर लोगों को बच्चे बेचे जाते थे और रिकॉर्ड बदल दिए जाते थे। ग्लोरिया का बच्चा भी उसी रात बेच दिया गया था। मार्टिन समझ गया कि ग्लोरिया पागल नहीं थी, वह सच बोल रही थी। उसका बच्चा सच में उससे छीन लिया गया था। अगले दिन पुलिस ने पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुराने अस्पताल के कई डॉक्टर और अधिकारी भी पकड़े गए। पूरा शहर इस खबर से हिल गया। उधर केली और डेनियल अपनी बेटी के साथ खुश थे, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वे भी सदमे में आ गए। केली धीरे से बोली, अगर ग्लोरिया सच कह रही थी तो उसने जो किया उसके पीछे सिर्फ दर्द था। मार्टिन ने सालों पुराने रिकॉर्ड दोबारा खुलवाए। कई महीनों की जांच के बाद आखिरकार एक सच सामने आया। ग्लोरिया की असली बेटी जिंदा थी। उसे बचपन में एक अमीर परिवार को बेच दिया गया था। अब वह 18 साल की हो चुकी थी। उस लड़की का नाम था एवा। जब एवा को सच्चाई पता चली तो उसकी दुनिया बदल गई। वह पहली बार अपनी असली माँ की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक अंधेरी रात, तेज बारिश, सड़क पर दौड़ती एक एम्बुलेंस और उसके अंदर दर्द से चीखती हुई एक औरत। उस औरत का नाम था केली। केली एक नर्स थी। वह उसी अस्पताल में काम करती थी जहां आज वह अपने बच्चे को जन्म देने आई थी। उसकी आंखों में डर भी था और खुशी भी, क्योंकि कई सालों बाद उसके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। अस्पताल के बाहर उसका पति डेनियल बेचैनी से इधर-उधर घूम रहा था। हर मिनट उसके लिए 1 घंटे जैसा लग रहा था। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, कांग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है। डेनियल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत भगवान का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद नर्स एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई। नन्हा चेहरा, छोटी उंगलियां, मासूम आंखें। डेनियल ने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, मेरी परी। उसी समय दूर खड़ी एक और औरत उन्हें घूर रही थी। उसका नाम था ग्लोरिया। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, ऐसा दर्द जो सालों से उसके अंदर जल रहा था। ग्लोरिया धीरे धीरे बच्ची के पास आई और बोली, बहुत प्यारी है। केली ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ग्लोरिया की नजरें सामान्य नहीं थीं।
रात धीरे धीरे बीतने लगी। अस्पताल में शांति थी। सिर्फ मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। केली थककर सो गई। डेनियल भी कुर्सी पर बैठा बैठा ऊँघने लगा। लेकिन उसी समय कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। एक नकाब पहने औरत अंदर आई। उसने चारों तरफ देखा और धीरे धीरे बच्ची के पालने की तरफ बढ़ने लगी। कैमरा उसकी आंखों पर जूम करता है। वह और कोई नहीं, ग्लोरिया थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह धीरे से बोली, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। और अगले ही पल वह बच्ची को उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ मिनट बाद केली की आंख खुली। उसने तुरंत पालने की तरफ देखा और चीख पड़ी, मेरी बच्ची कहाँ है? पूरा अस्पताल गूंज उठा। डेनियल घबरा गया। डॉक्टर और नर्सें कमरे में दौड़ते हुए आए। केली रोते हुए बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को ले गया, प्लीज उसे ढूंढो। अस्पताल में अफरातफरी मच गई। सिक्योरिटी कैमरे चेक किए गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैमरों की रिकॉर्डिंग गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहले से पूरी प्लानिंग की हो। उधर ग्लोरिया अपनी कार में। सुबह होते ही पूरा शहर इस खबर से हिल चुका था, नवजात बच्ची अस्पताल से गायब। हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी। अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। रिपोर्टर लगातार सवाल पूछ रहे थे। केली की हालत खराब हो चुकी थी। वह बार बार रोते हुए सिर्फ एक ही बात कर रही थी, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। डेनियल उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वह खुद टूट चुका था। उसी समय कमरे में एक पुलिस ऑफिसर दाखिल हुआ। उसका नाम था इंस्पेक्टर मार्टिन। मार्टिन अपने शहर का सबसे तेज और ईमानदार पुलिस अफसर माना जाता था। उसने आते ही कहा, मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। फिर जांच शुरू हुई। सबसे पहले अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। एक नर्स ने बताया कि रात में उसने एक औरत को बच्चे वाले वार्ड के पास घूमते देखा था। मार्टिन तुरंत चौकन्ना हो गया। क्या तुम उसका चेहरा पहचान सकती हो? नर्स ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, शायद। उसका नाम ग्लोरिया था। यह नाम सुनते ही पुलिस ने उसकी फाइल निकाल ली, लेकिन जो जानकारी सामने आई उसने सबको चौंका दिया। कुछ साल पहले ग्लोरिया का भी एक बच्चा था, लेकिन जन्म के कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद ग्लोरिया मानसिक रूप से टूट गई थी। वह लंबे समय तक इलाज करवाती रही। मार्टिन धीरे से बोला, तो शायद उसने अपना बच्चा वापस पाने के लिए यह सब किया है। उधर ग्लोरिया शहर से दूर एक छोटे से घर में पहुंच चुकी थी। घर पुराना था, चारों तरफ जंगल और अंदर डरावनी खामोशी। उसने बच्ची को बिस्तर पर लिटाया, फिर अलमारी खोली। अंदर छोटे छोटे खिलौने, बच्चों के कपड़े और पुरानी तस्वीरें रखी थीं। दीवार पर एक फोटो लगी थी। उस फोटो में ग्लोरिया अपने असली बच्चे के साथ मुस्कुरा रही थी। ग्लोरिया फोटो को देखकर रोने लगी। उन्होंने तुमसे मुझे छीन लिया था, लेकिन अब मैं किसी को ऐसा नहीं करने दूंगी। उसी समय बच्ची रोने लगी। ग्लोरिया तुरंत उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। धीरे धीरे बच्ची शांत हो गई। पहली बार ग्लोरिया के चेहरे पर सुकून दिखाई दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस अब उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। उधर इंस्पेक्टर मार्टिन ने अस्पताल की पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। एक कैमरे में धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी। एक औरत बच्चे को लेकर कार में। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से दस्तक हो रही थी। पुलिस, दरवाजा खोलो। ग्लोरिया घबराई हुई थी। उसकी गोद में बच्ची रो रही थी। बारिश की आवाज और तेज होती जा रही थी। ग्लोरिया जल्दी से तहखाने का दरवाजा खोलती है और नीचे उतर जाती है। तहखाना अंधेरा और डरावना था। चारों तरफ पुराने खिलौने, टूटे फर्नीचर और धूल जमी हुई थी। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उधर ऊपर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुकी थी। इंस्पेक्टर मार्टिन पूरे घर की तलाशी लेने लगा। एक पुलिस वाला चिल्लाया, सर, यहाँ बच्चे के कपड़े मिले हैं। मार्टिन समझ गया कि वे सही जगह पर हैं, लेकिन तभी उसे घर के पीछे मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए। वह धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगा।
उधर तहखाने में ग्लोरिया की हालत खराब हो रही थी। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। उसे अपना अस्पताल याद आया, जहां डॉक्टर ने उससे कहा था, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। उस दिन के बाद ग्लोरिया की दुनिया खत्म हो गई थी। वह अकेली पड़ गई थी। उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया था। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से टूटती चली गई और अब उसे लगने लगा था कि यह बच्ची सच में उसकी अपनी बेटी है। अचानक ऊपर से आवाज आई, तहखाना चेक करो। ग्लोरिया डर गई। उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आने लगी। एक पुलिसवाला नीचे उतर रहा था। ग्लोरिया की सांसें तेज हो गईं। बच्ची फिर रोने लगी। ग्लोरिया उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत कराने लगी। लेकिन तभी पुलिसवाले की टॉर्च सीधे ग्लोरिया के चेहरे पर पड़ी। सर, वह यहाँ है। ग्लोरिया घबराकर भागने लगी। वह तहखाने के पीछे बने एक गुप्त रास्ते से बाहर निकल गई। मार्टिन उसके पीछे दौड़ा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जंगल के बीच अंधेरा छाया हुआ था। ग्लोरिया बच्ची को लेकर भागती रही। मार्टिन चिल्लाया, रुको ग्लोरिया, बच्ची को नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन ग्लोरिया कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। भागते भागते वह एक पुराने पुल पर पहुंच गई। नीचे तेज नदी बह रही थी। ग्लोरिया पुल के बीचों बीच रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मार्टिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। ग्लोरिया, यह तुम्हारी बेटी नहीं है। ग्लोरिया जोर से चिल्लाई, झूठ, यह मेरी बच्ची है। उसी समय तेज बारिश अब भी जारी थी। इंस्पेक्टर मार्टिन बच्ची को अपनी जैकेट में ढककर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। नीचे नदी का पानी खतरनाक तरीके से बह रहा था। पुलिस की टीम तुरंत नदी के किनारे पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन ग्लोरिया का कहीं पता नहीं चला। एक पुलिसवाले ने धीरे से कहा, सर, शायद वह बच नहीं पाई। मार्टिन कुछ नहीं बोला। उसकी नजर सिर्फ उस बच्ची पर थी जो अब शांत होकर सो चुकी थी। उधर अस्पताल में केली और डेनियल बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अचानक दरवाजा खुला। मार्टिन अंदर आया। उसकी गोद में बच्ची थी। केली अपनी बेटी को देखते ही रो पड़ी। मेरी बच्ची। वह दौड़कर आई और बच्ची को सीने से लगा लिया। पूरा कमरा भावुक हो गया। डेनियल की आंखों में भी आंसू आ गए। मार्टिन मुस्कुराया, अब आपकी बेटी सुरक्षित है। कुछ दिन बाद पूरा शहर इस घटना को भूलने लगा। टीवी चैनलों पर नई खबरें आने लगीं। लेकिन मार्टिन के दिमाग से ग्लोरिया की बातें नहीं निकल रही थीं। उसे बार बार वही आवाज सुनाई देती, उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। मार्टिन को लगने लगा कि इस कहानी में कुछ अधूरा है। उसने ग्लोरिया की पुरानी मेडिकल फाइल दोबारा मंगवाई। फाइल पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी नज़र एक रिपोर्ट पर रुकी। रिपोर्ट में लिखा था, बच्चे की मौत का कारण स्पष्ट नहीं। मार्टिन चौंक गया। उसने तुरंत पुराने अस्पताल के डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। अगले दिन वह उस अस्पताल पहुंचा जहां सालों पहले ग्लोरिया का बच्चा पैदा हुआ था। अस्पताल अब लगभग बंद हो चुका था। पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और डरावनी खामोशी। वहां एक बूढ़ा डॉक्टर अभी भी काम करता था। मार्टिन ने उससे पूछा, ग्लोरिया के बच्चे की मौत कैसे हुई थी? डॉक्टर अचानक घबरा गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। इतने साल बाद तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? मार्टिन समझ गया कि डॉक्टर कुछ छुपा रहा है। उसने सख्त आवाज में कहा, सच बताइए। डॉक्टर की आंखों में डर दिखाई देने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, उस रात अस्पताल में बहुत बड़ी गलती हुई थी। मार्टिन ध्यान से सुनने लगा। डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहा, ग्लोरिया का बच्चा मरा नहीं था। यह सुनते ही मार्टिन के होश उड़ गए। क्या मतलब? डॉक्टर बोला, अस्पताल में बच्चों की अदला-बदली हुई थी और किसी ने उस सच को छुपा दिया। मार्ट का समय। इंस्पेक्टर मार्टिन अपनी कार में बैठा तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर ग्लोरिया का बच्चा जिंदा था तो वह आज कहाँ है? उसी समय उसे एहसास हुआ कि एक काली कार लगातार उसका पीछा कर रही है। मार्टिन ने कार की स्पीड बढ़ा दी। पीछे वाली कार भी तेज हो गई। अचानक
पीछे से गोली चलती है। मार्टिन झुक जाता है। उसकी कार सड़क से फिसलते फिसलते बचती है। अब उसे समझ आ चुका था, कोई नहीं चाहता कि सच दुनिया के सामने आए। मार्टिन तुरंत अपनी कार एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर ले गया। वहां अंधेरा था, चारों तरफ टूटी मशीनें और सन्नाटा। काली कार भी फैक्ट्री के बाहर रुक गई। 2 आदमी बंदूक लेकर अंदर आए। मार्टिन छुपकर सब देख रहा था। एक आदमी बोला, फाइल वापस चाहिए, वरना बॉस हम सबको खत्म कर देगा। तभी मार्टिन अचानक सामने आ गया। कौन है तुम्हारा बॉस? दोनों आदमी गोली चलाने लगे। पूरी फैक्ट्री गोलियों की आवाज से गूंज उठी। मार्टिन ने जवाबी फायर किया। कुछ मिनट बाद एक आदमी घायल होकर गिर पड़ा। दूसरा भागने लगा, लेकिन मार्टिन ने उसे पकड़ लिया। सच क्या है? डरे हुए आदमी ने कहा, सालों पहले अस्पताल में बच्चों की तस्करी होती थी। मार्टिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदमी ने आगे कहा, अमीर लोगों को बच्चे बेचे जाते थे और रिकॉर्ड बदल दिए जाते थे। ग्लोरिया का बच्चा भी उसी रात बेच दिया गया था। मार्टिन समझ गया कि ग्लोरिया पागल नहीं थी, वह सच बोल रही थी। उसका बच्चा सच में उससे छीन लिया गया था। अगले दिन पुलिस ने पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुराने अस्पताल के कई डॉक्टर और अधिकारी भी पकड़े गए। पूरा शहर इस खबर से हिल गया। उधर केली और डेनियल अपनी बेटी के साथ खुश थे, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वे भी सदमे में आ गए। केली धीरे से बोली, अगर ग्लोरिया सच कह रही थी तो उसने जो किया उसके पीछे सिर्फ दर्द था। मार्टिन ने सालों पुराने रिकॉर्ड दोबारा खुलवाए। कई महीनों की जांच के बाद आखिरकार एक सच सामने आया। ग्लोरिया की असली बेटी जिंदा थी। उसे बचपन में एक अमीर परिवार को बेच दिया गया था। अब वह 18 साल की हो चुकी थी। उस लड़की का नाम था एवा। जब एवा को सच्चाई पता चली तो उसकी दुनिया बदल गई। वह पहली बार अपनी असली माँ की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक अंधेरी रात, तेज बारिश, सड़क पर दौड़ती एक एम्बुलेंस और उसके अंदर दर्द से चीखती हुई एक औरत। उस औरत का नाम था केली। केली एक नर्स थी। वह उसी अस्पताल में काम करती थी जहां आज वह अपने बच्चे को जन्म देने आई थी। उसकी आंखों में डर भी था और खुशी भी, क्योंकि कई सालों बाद उसके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। अस्पताल के बाहर उसका पति डेनियल बेचैनी से इधर-उधर घूम रहा था। हर मिनट उसके लिए 1 घंटे जैसा लग रहा था। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, कांग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है। डेनियल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत भगवान का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद नर्स एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई। नन्हा चेहरा, छोटी उंगलियां, मासूम आंखें। डेनियल ने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, मेरी परी। उसी समय दूर खड़ी एक और औरत उन्हें घूर रही थी। उसका नाम था ग्लोरिया। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, ऐसा दर्द जो सालों से उसके अंदर जल रहा था। ग्लोरिया धीरे धीरे बच्ची के पास आई और बोली, बहुत प्यारी है। केली ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ग्लोरिया की नजरें सामान्य नहीं थीं। रात धीरे धीरे बीतने लगी। अस्पताल में शांति थी, सिर्फ मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। केली थककर सो गई। डेनियल भी कुर्सी पर बैठा बैठा ऊँघने लगा। लेकिन उसी समय कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। एक नकाब पहने औरत अंदर आई। उसने चारों तरफ देखा और धीरे धीरे बच्ची के पालने की तरफ बढ़ने लगी। कैमरा उसकी आंखों पर जूम करता है। वह और कोई नहीं, ग्लोरिया थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह धीरे से बोली, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। और अगले ही पल वह बच्ची को उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ मिनट बाद केली की आंख खुली। उसने तुरंत पालने की तरफ देखा और चीख पड़ी, मेरी बच्ची कहाँ है? पूरा अस्पताल गूंज उठा। डेनियल घबरा गया। डॉक्टर और नर्सें कमरे में दौड़ते हुए आए। केली रोते हुए बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को ले गया, प्लीज उसे ढूंढो। अस्पताल में अफरातफरी मच गई। सिक्योरिटी कैमरे चेक किए गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैमरों की रिकॉर्डिंग गायब थी।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहले से पूरी प्लानिंग की हो। उधर ग्लोरिया अपनी कार में। सुबह होते ही पूरा शहर इस खबर से हिल चुका था। नवजात बच्ची अस्पताल से गायब। हर न्यूज़ चैनल पर यही खबर चल रही थी। अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। रिपोर्टर लगातार सवाल पूछ रहे थे। केली की हालत खराब हो चुकी थी। वह बार बार रोते हुए सिर्फ एक ही बात कर रही थी, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। डेनियल उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वह खुद टूट चुका था। उसी समय कमरे में एक पुलिस ऑफिसर दाखिल हुआ। उसका नाम था इंस्पेक्टर मार्टिन। मार्टिन अपने शहर का सबसे तेज और ईमानदार पुलिस अफसर माना जाता था। उसने आते ही कहा, मैं वादा करता हूँ, आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। फिर जांच शुरू हुई। सबसे पहले अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। एक नर्स ने बताया कि रात में उसने एक औरत को बच्चे वाले वार्ड के पास घूमते देखा था। मार्टिन तुरंत चौकन्ना हो गया। क्या तुम उसका चेहरा पहचान सकती हो? नर्स ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, शायद। उसका नाम ग्लोरिया था। यह नाम सुनते ही पुलिस ने उसकी फाइल निकाल ली, लेकिन जो जानकारी सामने आई, उसने सबको चौंका दिया। कुछ साल पहले ग्लोरिया का भी एक बच्चा था, लेकिन जन्म के कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद ग्लोरिया मानसिक रूप से टूट गई थी। वह लंबे समय तक इलाज करवाती रही। मार्टिन धीरे से बोला, तो शायद उसने अपना बच्चा वापस पाने के लिए यह सब किया है। उधर ग्लोरिया शहर से दूर एक छोटे से घर में पहुंच चुकी थी। घर पुराना था, चारों तरफ जंगल और अंदर डरावनी खामोशी। उसने बच्ची को बिस्तर पर लिटाया, फिर अलमारी खोली। अंदर छोटे छोटे खिलौने, बच्चों के कपड़े और पुरानी तस्वीरें रखी थीं। दीवार पर एक फोटो लगी थी। उस फोटो में ग्लोरिया अपने असली बच्चे के साथ मुस्कुरा रही थी। ग्लोरिया फोटो को देखकर रोने लगी। उन्होंने तुमसे मुझे छीन लिया था, लेकिन अब मैं किसी को ऐसा नहीं करने दूंगी। उसी समय बच्ची रोने लगी। ग्लोरिया तुरंत उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। धीरे धीरे बच्ची शांत हो गई। पहली बार ग्लोरिया के चेहरे पर सुकून दिखाई दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस अब उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। उधर इंस्पेक्टर मार्टिन ने अस्पताल की पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। एक कैमरे में धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी। एक औरत बच्चे को लेकर कार में। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से दस्तक हो रही थी। पुलिस, दरवाजा खोलो। ग्लोरिया घबराई हुई थी। उसकी गोद में बच्ची रो रही थी। बारिश की आवाज और तेज होती जा रही थी। ग्लोरिया जल्दी से तहखाने का दरवाजा खोलती है और नीचे उतर जाती है। तहखाना अंधेरा और डरावना था। चारों तरफ पुराने खिलौने, टूटे फर्नीचर और धूल जमी हुई थी। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उधर ऊपर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुकी थी। इंस्पेक्टर मार्टिन पूरे घर की तलाशी लेने लगा। एक पुलिस वाला चिल्लाया, सर, यहाँ बच्चे के कपड़े मिले हैं। मार्टिन समझ गया कि वे सही जगह पर हैं, लेकिन तभी उसे घर के पीछे मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए। वह धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगा। उधर तहखाने में ग्लोरिया की हालत खराब हो रही थी। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। उसे अपना अस्पताल याद आया, जहां डॉक्टर ने उससे कहा था, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। उस दिन के बाद ग्लोरिया की दुनिया खत्म हो गई थी। वह अकेली पड़ गई थी। उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया था। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से टूटती चली गई, और अब उसे लगने लगा था कि यह बच्ची सच में उसकी अपनी बेटी है। अचानक ऊपर से आवाज आई, तहखाना चेक करो। ग्लोरिया डर गई। उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आने लगी। एक पुलिस वाला नीचे उतर रहा था। ग्लोरिया की सांसें तेज हो गईं। बच्ची फिर रोने लगी। ग्लोरिया उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत कराने लगी, लेकिन तभी पुलिस वाले की टॉर्च सीधे ग्लोरिया के चेहरे पर पड़ी। सर, वह यहाँ है। ग्लोरिया घबराकर भागने लगी। वह तहखाने के पीछे बने एक गुप्त रास्ते से बाहर निकल गई। मार्टिन उसके पीछे दौड़ा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जंगल के बीच अंधेरा छाया हुआ था।
ग्लोरिया बच्ची को लेकर भागती रही। मार्टिन चिल्लाया, रुको ग्लोरिया, बच्ची को नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन ग्लोरिया कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। भागते भागते वह एक पुराने पुल पर पहुंच गई। नीचे तेज नदी बह रही थी। ग्लोरिया पुल के बीचों बीच रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मार्टिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। ग्लोरिया, यह तुम्हारी बेटी नहीं है। ग्लोरिया जोर से चिल्लाई, झूठ, यह मेरी बच्ची है। उसी समय तेज बारिश अब भी जारी थी। इंस्पेक्टर मार्टिन बच्ची को अपनी जैकेट में ढककर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। नीचे नदी का पानी खतरनाक तरीके से बह रहा था। पुलिस की टीम तुरंत नदी के किनारे पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन ग्लोरिया का कहीं पता नहीं चला। एक पुलिसवाले ने धीरे से कहा, सर, शायद वह बच नहीं पाई। मार्टिन कुछ नहीं बोला। उसकी नज़र सिर्फ उस बच्ची पर थी जो अब शांत होकर सो चुकी थी। उधर अस्पताल में केली और डेनियल बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अचानक दरवाजा खुला। मार्टिन अंदर आया। उसकी गोद में बच्ची थी। केली अपनी बेटी को देखते ही रो पड़ी। मेरी बच्ची। वह दौड़कर आई और बच्ची को सीने से लगा लिया। पूरा कमरा भावुक हो गया। डेनियल की आंखों में भी आंसू आ गए। मार्टिन मुस्कुराया, अब आपकी बेटी सुरक्षित है। कुछ दिन बाद पूरा शहर इस घटना को भूलने लगा। टीवी चैनलों पर नई खबरें आने लगीं। लेकिन मार्टिन के दिमाग से ग्लोरिया की बातें नहीं निकल रही थीं। उसे बार बार वही आवाज सुनाई देती, उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। मार्टिन को लगने लगा कि इस कहानी में कुछ अधूरा है। उसने ग्लोरिया की पुरानी मेडिकल फाइल दोबारा मंगवाई। फाइल पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी नज़र एक रिपोर्ट पर रुकी। रिपोर्ट में लिखा था, बच्चे की मौत का कारण स्पष्ट नहीं। मार्टिन चौंक गया। उसने तुरंत पुराने अस्पताल के डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। अगले दिन वह उस अस्पताल पहुंचा जहां सालों पहले ग्लोरिया का बच्चा पैदा हुआ था। अस्पताल अब लगभग बंद हो चुका था। पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और डरावनी खामोशी। वहां एक बूढ़ा डॉक्टर अभी भी काम करता था। मार्टिन ने उससे पूछा, ग्लोरिया के बच्चे की मौत कैसे हुई थी? डॉक्टर अचानक घबरा गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। इतने साल बाद तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? मार्टिन समझ गया कि डॉक्टर कुछ छुपा रहा है। उसने सख्त आवाज में कहा, सच बताइए। डॉक्टर की आंखों में डर दिखाई देने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, उस रात अस्पताल में बहुत बड़ी गलती हुई थी। मार्टिन ध्यान से सुनने लगा। डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहा, ग्लोरिया का बच्चा मरा नहीं था। यह सुनते ही मार्टिन के होश उड़ गए। क्या मतलब? डॉक्टर बोला, अस्पताल में बच्चों की अदला-बदली हुई थी और किसी ने उस सच को छुपा दिया। मार्ट का समय। इंस्पेक्टर मार्टिन अपनी कार में बैठा तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर ग्लोरिया का बच्चा जिंदा था तो वह आज कहाँ है? उसी समय उसे एहसास हुआ कि एक काली कार लगातार उसका पीछा कर रही है। मार्टिन ने कार की स्पीड बढ़ा दी। पीछे वाली कार भी तेज हो गई। अचानक पीछे से गोली चलती है। मार्टिन झुक जाता है। उसकी कार सड़क से फिसलते फिसलते बचती है। अब उसे समझ आ चुका था, कोई नहीं चाहता कि सच दुनिया के सामने आए। मार्टिन तुरंत अपनी कार एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर ले गया। वहां अंधेरा था, चारों तरफ टूटी मशीनें और सन्नाटा। काली कार भी फैक्ट्री के बाहर रुक गई। 2 आदमी बंदूक लेकर अंदर आए। मार्टिन छुपकर सब देख रहा था। एक आदमी बोला, फाइल वापस चाहिए, वरना बॉस हम सबको खत्म कर देगा। तभी मार्टिन अचानक सामने आ गया। कौन है तुम्हारा बॉस? दोनों आदमी गोली चलाने लगे। पूरी फैक्ट्री गोलियों की आवाज से गूंज उठी। मार्टिन ने जवाबी फायर किया। कुछ मिनट बाद एक आदमी घायल होकर गिर पड़ा। दूसरा भागने लगा, लेकिन मार्टिन ने उसे पकड़ लिया। सच क्या है? डरे हुए आदमी ने कहा, सालों पहले अस्पताल में बच्चों की तस्करी होती थी। मार्टिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदमी ने आगे कहा, अमीर लोगों को बच्चे बेचे जाते थे और रिकॉर्ड बदल दिए जाते थे। ग्लोरिया का बच्चा भी उसी रात बेच दिया गया था।
मार्टिन समझ गया कि ग्लोरिया पागल नहीं थी। वह सच बोल रही थी। उसका बच्चा सच में उससे छीन लिया गया था। अगले दिन पुलिस ने पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुराने अस्पताल के कई डॉक्टर और अधिकारी भी पकड़े गए। पूरा शहर इस खबर से हिल गया। उधर केली और डेनियल अपनी बेटी के साथ खुश थे, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वे भी सदमे में आ गए। केली धीरे से बोली, अगर ग्लोरिया सच कह रही थी तो उसने जो किया उसके पीछे सिर्फ दर्द था। मार्टिन ने सालों पुराने रिकॉर्ड दोबारा खुलवाए। कई महीनों की जांच के बाद आखिरकार एक सच सामने आया। ग्लोरिया की असली बेटी जिंदा थी। उसे बचपन में एक अमीर परिवार को बेच दिया गया था। अब वह 18 साल की हो चुकी थी। उस लड़की का नाम था एवा। जब एवा को सच्चाई पता चली तो उसकी दुनिया बदल गई। वह पहली बार अपनी असली माँ की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं